नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो हमने टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 8वीं मुलाकात है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा सामाजिक प्रतिमान के प्रकार के रूप में संस्थाओं की, फिर इसके उपरांत परिपाटी शिष्टाचार की और फिर फैशन और धुन की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने अपने पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया था। जहाँ तक संस्था की परिभाषा का सवाल है तो संस्था को परिभाषित करते हुए समनर लिखते हैं कि संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। स्पेंसर के बाद समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में संस्था शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया। समाज में निश्चित और सुस्थापित कार्य प्रणालियों को संस्था के नाम से जाना जाता है। डेविस संस्था को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्था को परस्पर संबंधित लोक रीतियों, लोकाचारों तथा वैधानिक नियमों की समग्रता कह के परिभाषित किया जा सकता है जो एक अथवा अधिक कार्यों के लिए बनाई गई हो। मैकाइवर और पेज संस्था को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्था कार्यप्रणालियों के उन प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषता स्पष्ट करती हो। ग्लीन अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में संस्था पे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, एक सामाजिक संस्था प्राकृतिक प्रतिमानों जिसमें क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियां तथा सांस्कृतिक उपकरण सम्मिलित है का वह क्रियात्मक स्वरूप है जिसमें कुछ स्थायित्व होता है तथा जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। इस प्रकार संस्थाएं समाज में कार्य करने की सुनिश्चित विधियों वेज को कहा जाता है जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और इसमें अनेक सामाजिक प्रतिमानों का समावेश होता है। परिवार, विवाह, धर्म, सरकार आदि समाज की प्रमुख संस्थाएं हैं। प्रत्येक संस्था में अनेक प्रथाएं, जनरीतियां एवं कानून पाए जाते हैं। संस्था पे विचार करने के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे परिपाटी और शिष्टाचार की। परिपाटी एवं शिष्टाचार विशिष्ट प्रकार की लोकरीतियां हैं। इसका कोई गूढ़ अर्थ तो नहीं होता, ये हमारे सामाजिक संबंधों में सरलता उत्पन्न करती है। परिपाटी किसी भी कार्य को करने का एक परंपरागत तरीका है
ये व्यवहार के अपेक्षाकृत एक निश्चित स्वरूप को प्रकट करती है, जिसका किसी एक विशेष परिस्थिति में पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में सड़क के बाईं ओर, जबकि अमेरिका में सड़क के दाईं ओर चलना एक परिपाटी है। परिपाटी का पालन नैतिक आधार पर नहीं किया जाता, वरन इसलिए किया जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में यह हमारे व्यवहारों को सुगम बना देती है, हमारा निर्देशन करती है। परिपाटी हमें पारस्परिक तनावों एवं संघर्षों से बचाती है। परिपाटी सभी लोगों को एक सा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि व्यवहार में एक रूपता लाने में सहायता मिल सके। परिपाटी के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे शिष्टाचार की, एटिकेट्स। शिष्टाचार का तात्पर्य किसी कार्य को करने के उचित ढंग से है। समाज में व्यवहार करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक अच्छे तरीके को चुन लेते हैं। इस प्रकार एक कार्य को करने में व्यक्ति के सामने कई विकल्प, अल्टरनेटिव्स होते हैं। इनमें प्राथमिकता, प्रायोरिटी का क्रम होता है और व्यक्ति सबसे उत्तम तरीके को ही चुनता है। उदाहरण के लिए, हम अभिवादन कैसे करते हैं, भोजन किस तरह से करते हैं, वस्त्र किस प्रकार से पहनते हैं, अपने मित्रों का परिचय कैसे करवाते हैं, ये सभी शिष्टाचार को प्रकट करते हैं। शिष्टाचार में व्यक्ति के इरादे को भी देखा जाता है। ब्रेस्टुड कहते हैं कि शिष्टाचार के 3 उद्देश्य हैं। पहला, अन्य प्रतिमानों की तरह यह भी कुछ व्यवहारों को स्वीकृत करता है जिसका विशेष अवसरों पर प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, यह महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करता है। और तीसरा और अंतिम है, यह उन लोगों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बरतता है जहां अधिक परिचय और घनिष्ठ की अपेक्षा नहीं की जाती। शिष्टाचार में औपचारिकताएं अधिक होती है और उन लोगों के साथ अधिक प्रयुक्त होता है जिनसे घनिष्ठता नहीं। अब कल के वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा फैशन और धुन की। जैसा कि आप जानते हैं, फैशन आम प्रचलन का शब्द है। फैशन का संबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित एक समाज अथवा समूह की पसंद से है। यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और यह परिवर्तन समाज और संस्कृति के द्वारा स्वीकृत होता है। ऐसे ही धुन, फैट, ये क्या है, फैशन की तरह ही है, लेकिन ये बहुत तेजी से बदलता रहता है। इस पे हम कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ, सुझाव देता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य मित्रों तक पहुँचाएं और अपनी समस्या जिज्ञासा के लिए कमेंट्स करें। और दूसरी बात, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, मस्त रहें और अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।